दोस्तों एक बात का आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हॉस्पिटल के अंदर या फिर कई लेबोरेटरीज के अंदर कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिस रूम में आपको अलाउ नहीं होता मोबाइल फ़ोन को लेके जाना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ का जो स्टाफ है वो लेके चला भी जाता हो, लेकिन पेशेंट वगैरह ज़्यादातर लेके नहीं जाते हैं। जहाँ पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये देखा है कि भैया ये जो मैगसेफ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है आईफोन, वो गड़बड़ कर सकता है कार्डियक डिवाइसेस के अंदर, क्योंकि कई सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं हॉस्पिटल के अंदर जो कि अगर मैगसेफ वाला मोबाइल को लेके जाया जाए उस रूम के अंदर तो कुछ गड़बड़ी कर सकता है, खास तौर पे पेस मेकर। ये क्या होता है? दरअसल एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें होता ये है कि जब भी किसी की हार्ट बीट इनरेगुलर हो जाती है, या तो एकदम से बढ़ जाती है तो एकदम से स्लो हो जाती है, तो ये हार्ट को कुछ इलेक्ट्रिक पल्सेस भेजता है जिससे कि उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है और उसकी जो रिदम है वो भी ठीक ठाक हो जाती है, जिससे कि बंदे को ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन में होना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैगसेफ टेक्नोलॉजी क्या करती है, पेस मेकर के साथ में अगर ज़्यादा कांटेक्ट में आ जाए तो वो सही से काम नहीं कर पाता और इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर ये किसी की जान भी ले सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कहा है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है कार्डियक्स डिवाइसेस के साथ में। तो जो भी मतलब हार्ट पेशेंट है या फिर इस तरीके के डिवाइस का यूज कर रहा है तो भैया उसको तो दूर रहना चाहिए इससे। दोस्तों कर्नाटका गवर्नमेंट ने लीगल नोटिस भेजा है गूगल को, क्योंकि यहाँ पर गूगल ने कर दी है एक गड़बड़ी, जहाँ पर सर्च इंजन के अंदर जब किसी ने सर्च किया अर्लीस्ट लैंग्वेज इन इंडिया तो यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया कन्नड़ा लैंग्वेज। तो यहाँ पर लोगों को इसी बात से हर्ट हुआ है, खास करके वो लोग जो कि यही लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पर उनके सेंटीमेंट को हर्ट हुआ है और उनको दुख पहुंचा है कि गूगल ने ऐसा क्यों किया, जिसके बाद में फिर लीगल नोटिस भी भेज दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसको 40 मिलियन से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर और ये 2500 साल पुरानी लैंग्वेज है, जिसके बाद में गूगल ने माफ़ी तक मांगी है कि भैया हमसे गलती हो गई, मेरे मुँह से निकल गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लेके चलो, और माफ़ी मांगी है। और ये भी कहा है कि ये परफेक्ट नहीं है, हमारा जो सर्च इंजन है ये एकदम परफेक्ट नहीं है, तो कभी कभार गलती हमसे भी हो जाती है, तो हाथ जोड़ के माफ़ी है, माफ़ कर दो। और इसी के साथ साथ इतना कुछ होने के बाद में अब जो सर्च रिजल्ट आ रहा था उन्होंने वो भी हटा दिया। वैसे तो मेरा मानना ये है कि किसी भी लैंग्वेज को ऐसे नहीं डिसाइड करना चाहिए कि वो अगली है या फिर वो बहुत बढ़िया है। ऐसे लैंग्वेज है, जिसको बोलनी आती है, जिसको नहीं आती है। अब बुरा क्या भला क्या और क्या बोल रहा हूँ मैं, छोड़ो। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस को फॉरवर्ड बड़ा किया जाता है कि मतलब उससे रेफरल के पॉइंट मिल जाएंगे या फिर कुछ हो जाएगा कि 10 को भेज दिया तो किसी का रिचार्ज हो जाएगा फ्री का। तो इसी तरीके का एक और फेक मैसेज चल रहा है आजकल व्हाट्सएप के ऊपर, जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भैया गवर्नमेंट दे रही है फ्री का इंटरनेट, वो भी 3 महीनों के लिए। जहाँ पर हर जगह जब भी ऐसी स्कीम चल रही होती है मोदी जी की फोटो लगा दी जाती है और उसके बाद में आगे सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भैया 10 करोड़ लोगों को 3 महीने का फ्री का इंटरनेट मिलेगा। मतलब जब जियो दे रहा था तब भी कुछ ऐसा ही सिस्टम चल रहा था, फोटो वोटो लगा रखी थी, तो मतलब तब तो वो तो जेन्युइन थी। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ चल रही है ना, कह रहे हैं कि सभी ऑपरेटर के ऊपर ये स्कीम डाल दी गई है। अब अगलों का वो जो पैसा देना बच रहा है इनका वो नहीं चुका, वो भी 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार करोड़ देने हैं, वो भी ये किस्तों में दे रहे हैं और ये फ्री का इंटरनेट बांटेंगे तुमको। सिवाय जियो के सबने अपने पैसे देने बाकी हैं और कई कंपनियां तो बंद हो गई होंगी, आइडिया वोडाफोन तो मिल गई हैं। तो मतलब कहाँ से फ्री मिलेगा तुमको? तो यहाँ पर कहा तो ये जा रहा है कि 10 करोड़ लोगों को फ्री का इंटरनेट मिलेगा, फ्री की कॉलें मिलेंगी 3 महीनों के लिए अगर वो यहाँ पर रजिस्टर हो जाते हैं। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि मैसेज कुछ ऐसे भी आ रहे हैं कि अगर आपके ऊपर ये जो मैसेज है 2 टिक आ जाती हैं ब्लू वाली और एक रेड टिक और आ जाती है जो कभी ज़िंदगी में नहीं आती किसी के भी, तो उन पे गवर्नमेंट एक्शन लेगी। ऐसा भी कुछ कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट उन पे एक्शन लेगी रजिस्टर करवा लो। तो ऐसा कुछ स्कीम चल रही है। मतलब जो समझदार लोग हैं वो तो खैर डिलीट ही कर देंगे, लेकिन जो ना समझे वो इस घबराहट में कहेंगे रेड टिक ना आ जाए मैं रजिस्टर करवा लेता हूँ। तो भैया इन चक्करों में मत पड़ो, वो कुछ ना कुछ निकाल लेंगे तुम्हारे मोबाइल से, बैंक की डिटेल ही निकल जाएगी, क्या पता उसके बाद में OTP का चक्कर होना शुरू हो जाए। तो बच के रहो इस तरीके की वेबसाइट से जो सारी ऐसी चीज़ें करवा रही हैं। और इसी के साथ साथ
जो भी मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे इस तरीके के। दोस्तों सारी दुनिया के अंदर एक वक्त ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक कारें ही चला करेंगी, जिसके लिए चाहिए बहुत सारी बैटरीज। तो यहाँ पर एक स्टडी में पाया गया कि भैया 2080 तक तो ज़मीन पर मतलब मिट्टी विट्टी खोद खाद के ज़मीन पहाड़ तोड़ ताड़ के जितनी भी लिथियम निकलेंगी वो तो 2080 तक ख़त्म हो जानी है। लेकिन समुद्र के अंदर जितनी ज़मीन में नहीं है ना, मतलब जो भी लैंड है, लैंड वाला एरिया है उसमें नहीं है, लेकिन समुद्र के अंदर इतना लिथियम मौजूद है। समुद्र के पानी की बात कर रहा हूँ कि अगर उसको फिल्टर विल्टर करके निकाला जाए तो उसमें इतना लिथियम मौजूद है जो कि 5000 गुना होगा जितना भी ज़मीन से हमने अब तक निकाला है या फिर 2080 तक निकाल पाएंगे। तो ये हार्वेस्ट करने के बाद में इसको लिथियम में बदल कर यूज़ किया जा सकता है, जो कि बैटरी बनाने के काम आएगा। और ये खबर जैसे एलॉन मस्क को मिलेगी वो छन्नी लेके वहीं बैठा मिलेगा। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली दी।